नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स थ्योरम. CORROSPONDING कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स. देखो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की भी एक्सियम्स होती है. एक्सियम्स का मतलब ये हो गया कि आप इसको प्रूफ नहीं करोगे, आप इसे मान लोगे जो दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, मतलब हम इसका प्रूफ नहीं करने वाले. क्या है कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स? पहले समझ लो. अगर आपके पास में ये टू लाइंस पैरेलल जा रही है, इफ L and M lines are parallel and T is any transversal line. T कोई भी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन जो इसको इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाले एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं. एंगल 1, इधर ले लो एंगल 2. तो एंगल 1 एंड एंगल 2 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के लिए. ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है. और एंगल 5 एंड एंगल 6 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. एंड एंगल 7 एंड एंगल 8 ये भी एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. सॉरी, थोड़ा सा इसको एक बार नीचे करना पड़ेगा. एंगल 7 एंड एंगल 8 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. तो मैथ्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स क्या कहती है कि अगर टू लाइंस पैरेलल हैं और कोई ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें इंटरसेक्ट करती है, तो उस केस के अंदर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल होंगे, एंगल 5 एंड एंगल 6 इक्वल होंगे, एंड एंगल 7 एंड एंगल 8 आर इक्वल. मींस अगर आपके पास में, मैं लिख देता हूं, इफ ए ट्रांसवर्सल intersect two parallel lines. अगर कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स so formed are equal. मीन्स अगर आपके पास में टू लाइंस पैरेलल हैं और एक कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, तो बनने वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे. इस चीज को याद रखना, ठीक है. ये फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स है जिसका प्रूफ नहीं किया जाता, इसे मान लिया जाता है ये ट्रू है. ओके, राइट डाउन. चलो नेक्स्ट हम थ्योरम करते हैं. एक थ्योरम इज ये कहती है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल टू पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, देन ईच पेयर ऑफ, अब याद रखना, ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट interior angles are
equal. If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of alternate interior angles are equal. अगर कोई भी ट्रांसवर्सल किसी भी पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो बनने वाले पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे. मतलब सारे इंटीरियर एंगल की बात नहीं हुई, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मींस ये समझो, ये मैंने टू पैरेलल लाइंस ले ली L एंड M और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है T. तो पहले आपको लिखना पड़ेगा प्रूफ में हमारे पास में सबसे पहला स्टेप आता है गिवन क्या है थ्योरम के हिसाब से, इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, तो हमने मान लिया लेट भी क्यों L एंड M आर पैरेलल लाइंस. L और M पैरेलल लाइंस है एंड कौन इंटरसेक्ट कर रहा है? T इज दी ट्रांसवर्सल. T ट्रांसवर्सल है, तो जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, विच इंटरसेक्ट L एंड M at Q एंड P रिस्पेक्टिवली. भाई इसको तो Q पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइन और इसको P पर इंटरसेक्ट कर रही है. आपको ये चीजें लिखनी आनी चाहिए पेपर में कि आपके पास में टू लाइनें पैरेलल है और उसे ट्रांसवर्सल ने दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, वन इज Q एंड सेकंड इज P. मैं इनको नेम भी दे देता हूं लाइंस को. यहां पर LM दिया ना, मैं इसको यहां लिख देता हूं A, इधर B, यहां C, यहां D. और एंगल्स को भी अपने मन से आप नेम दे सकते हो, तो आप एंगल्स को भी नेम दे दो जैसे जैसे आएंगे. मतलब ये रहा एंगल 1, एंगल 2, दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. मैंने आपको अगर याद हो लास्ट क्लास में बताया था, जो इस तरह की शेप में एंगल आते हैं दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल. और इनके जो अपोजिट में बसते हैं मीन्स दिस वन, दे आर आल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऐसे ही आपको लिखना होगा, ये एंगल 3 ले रहा हूं, ये एंगल 4. तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो प्रीवियस क्लास को देख लेना, उसमें टॉपिक करवाया हुआ है. ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे. और बचे हुए एंगल्स को भी नेम दे दो. आप चाहो तो इधर लिख दो एंगल 5, एंगल 6. तो देखो हमें गिवन ये था कि टू लाइंस पैरेलल जा रही है और उसे एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है विच इज T. हमें प्रूव क्या करना है, गिवन ये है. उसके बाद में हमारा अगला स्टेप क्या आता है, टू प्रूव. हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे. मतलब एंगल 1 होगा एंगल 2 के इक्वल और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के. ये हमारा नेक्स्ट टारगेट है. ओके, राइट डाउन. पहले एक बार इतना लिख लो जो हमने टारगेट लिया है उसको और हमें गिवन क्या है उसको. इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, प्रूफ करना है जो. तो आप लिख सकते हो प्रूफ. पहले समझना, एंड में नोट करना. अब तो देखो 1 बाय 1. आपको पता है एंगल 5 और एंगल 1 इक्वल होंगे. क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1. क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम अभी भी की थी कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं. तो 5 और 1 इक्वल होंगे. और हमने एक लाइन और लिखी थी पहले कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमेशा इक्वल होते हैं. एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 5. रीजन, वर्टिकली
अपोजिट एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो ये हमेशा ही इक्वल होंगे। तो आपके पास देखो एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल है और एंगल 5 और एंगल 2 इक्वल है, तो इस हिसाब से देयरफॉर 5 1 के इक्वल है और 5 ही 2 के इक्वल है, मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल होंगे विच आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसलिए एंगल 1 और एंगल 2 भी इक्वल हो गए। तो आपकी ये कंडीशन फुलफिल हो गई। तो फर्स्ट केस हमारा यहां पर फुलफिल होता है। सेकंड केस पर आता हूं। अब मुझे प्रूफ क्या करना है, देखो मैंने एंगल 2 और एंगल 1 को इक्वल प्रूफ कर दिया। सेम रीजन एंगल 6 और एंगल 4 भी इक्वल है। नाउ शायद स्पेस कम है, एक बार इतना नोट कर लो फिर आगे लिखेंगे, मैं ऊपर वाली थ्योरम रब कर दूंगा। तो अब आप क्या करो, एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल आ गए, अब हमें प्रूफ करना है एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल होंगे। तो हमने देखा एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल है बिकॉज ऑफ एंगल 6 इक्वल टू एंगल 4। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ये भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम्स, एंगल 6 एंड एंगल 4 इक्वल है और एंगल 6 तो एंगल 3 के भी इक्वल है। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 6 और एंगल 3 इक्वल थे, एंगल 6 और एंगल 4 इक्वल है, इसका मतलब 4 एंड 3 आर इक्वल, देयरफॉर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, मींस देयरफॉर एंगल 1 एंड एंगल 2 इक्वल, एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल, मींस दे आर, हो गई थ्योरम प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। तो आगे लिख देना देयरफॉर हेंस प्रूव्ड, या ये भी लिख सकते हो देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, PROVED, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, राइट डाउन। नाउ वन मोर रूल, इसको हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट तो यह था कि अगर आपके पास में 2 लाइंस पैरेलल हैं, अगर आपके पास में 2 लाइंस पैरेलल है और उससे कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास में कोई भी 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, पैरेलल नहीं जा रही, कोई 2 लाइंस जा रही है और किसी एक ट्रांसवर्सल लाइन ने उसे इंटरसेक्ट कर दिया, और अब जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं, एंगल 1, सॉरी द 1 2 लिख देता हूं, 2 3 4, ऐसे ही 5 6 7 8। नंबर 2 थ्योरम ये थी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम नंबर 2 थी कि अगर आपके पास में इफ corresponding angle made by a transversal on 2 lines, अगर कोई कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन 2 लाइन के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रही है, ऑन 2 लाइंस आर इक्वल, इन 2 लाइंस पर एंगल बना है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मींस यहां पर एंगल 1 है एंगल 2 के इक्वल, एंगल 3 है एंगल 4 के इक्वल, तो बचे हुए एंगल 5 एंगल 6 के अपने आप ही इक्वल हो जाएगा और एंगल 7 एंगल 8 के अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन बोथ लाइंस
आर पैरेलल। मतलब अगर कभी भी कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं अगर वो इक्वल है तो दोनों लाइनें पैरेलल होती है। और जबकि पहले क्या था, अगर टू लाइंस पैरेलल है और उसे ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। इधर रूल कह रहा है उल्टा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। रिपीट करता हूं, सेकंड रूल ये कह रहा है कोरस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी, और फर्स्ट रूल कह रहा था लाइन पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के कन्वर्स है। मतलब कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम फर्स्ट जो थी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम सेकंड जो है वो दोनों की दोनों एक दूसरे की कन्वर्स है। फर्स्ट में यह है कि टू लाइन पैरेलल तो ट्रांसवर्सल इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनाएगी, और सेकंड में अगर ट्रांसवर्सल ने कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम बना दिए तो उस केस के अंदर आपके पास बोथ लाइंस आर पैरेलल। ओके, नाउ राइट डाउन। नाउ one more theorem. ये थ्योरम कहती है कि if a transversal intersect two lines, if transversal intersect two lines such that the pair of alternate interior angles are equal। अगर आपके पास में कोई भी ट्रांसवर्सल है वो इंटरसेक्ट करती है टू लाइंस को, कोई भी ट्रांसवर्सल है वो टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है और इस तरह से करती है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन both lines are पैरेलल। ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट थ्योरम में पेपर में कई बार आई हुई है, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझना। प्रूफ पर चलते हैं हम। अब देखो प्रूफ को करना कैसे। सबसे पहला काम, आप एक रफ डायग्राम बना लो जो हम गिवन लेकर के चलेंगे। आपके पास में टू लाइंस जा रही हैं L एंड M। अब मैंने ये वर्ड यूज नहीं लिया है कि L और M पैरेलल है, मैं सिर्फ ले रहा हूं L और M लाइन जा रही है और एक T ट्रांसवर्सल उन्हें इंटरसेक्ट करती है। लेट गिवन है सबसे पहले L एंड M आर टू लाइंस एंड ट्रांसवर्सल T and transversal T intersect L and M at A and B point। ये हमें गिवन है कि A पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है यहां पर, और ये इसको B पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ट्रांसवर्सल T। अब गिवन हमें ये है, और क्या कंडीशन दी हुई है कि इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मींस अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपको ये गिवन है, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 आपको गिवन है। ये हमें कंडीशन गिवन है। बाकी आप मन से एंगल ले सकते हो, 4 तो हो गया, 5 6, ये तो मन से ले लिए, ठीक है, ये एंगल्स है।
तो ये हमें गिवन था कि दो लाइनें जा रही है और उससे अल्टरनेट लाइन कट कर रही है, ट्रांसवर्सल लाइन और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है L एंड M आर पैरेलल लाइंस। हमें प्रूव करना है L और M पैरेलल लाइंस होंगी। तो देखो L एंड M आर पैरेलल लाइन, हमारा ये टारगेट हो गया। तो हमने क्या किया, प्रूफ पे चलते हैं। अब बड़ा सिंपल सा रूल है, हमें पता है एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल बिकॉज ऑफ एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, क्योंकि दिया हुआ है, एंड एंगल 1 एंगल 5 के ऑलवेज इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये तो हमें गिवन है, और ये हमें पता है कि भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसलिए देयरफॉर 1 2 के इक्वल है और 1 ही 5 के इक्वल है, तो एंगल 2 एंड एंगल 5 आर इक्वल। इसलिए एंगल 2 और एंगल 5 इक्वल आ गए। ऐसे ही एंड एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, ये तो हमें गिवन है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, और एंगल 3 4 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होती है। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखो आपके पास एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल है और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हमें गिवन है, तो एंगल 6 और एंगल 4 ऑलवेज इक्वल होंगे। इसका मतलब एंगल 3 4 के इक्वल था और एंगल 3 6 के इक्वल था, तो एंगल 4 एंड एंगल 6 आर इक्वल। अब आप देखो एंगल 4 एंगल 6 के इक्वल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल, और इधर एंगल 2 एंगल 5 के इक्वल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहां भी इक्वल। तो अभी हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम करी थी कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लिख देना, इसको नंबर दे दो 1, इसको नंबर दे दो 2, तो बाय 1 एंड 2 एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम क्या हो जाएगी? लाइन L एंड M आर पैरेलल लाइन, L और M पैरेलल लाइन होगी। मैं एक बार पूरा रिपीट करता हूं, दोबारा से समझो। देखो आपके पास इस बार क्या है, थ्योरम क्या कहती है कि अगर कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं दोनों लाइनें पैरेलल है, सिर्फ ये बता रहा हूं टू लाइंस को इंटरसेक्ट करती है ट्रांसवर्सल लाइन, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होने का मतलब 1 और 2 इक्वल है, 3 एंड 4 इक्वल है, तो दोनों लाइंस पैरेलल होगी, देन बोथ लाइंस आर पैरेलल। हमें ये प्रूफ करना है। तो हमने क्या करा भाई, मान लिया L और M टू लाइंस है जिसको एक ट्रांसवर्सल T 2 पॉइंट A और B पर इंटरसेक्ट करती है, और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है, ये हमने लेकर के चले। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि बोथ लाइंस आर पैरेलल, मतलब प्रूफ करना है L और M पैरेलल होंगी। तो हमने क्या करा, ओके लेकर के चले भाई 1 2 के इक्वल है और 1 वैसे 5 के इक्वल होते हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसलिए 5 और 2 इक्वल हो गए। ऐसे 3 4 के इक्वल है और 3 और 6 इक्वल है, तो इसलिए एंगल 4 और एंगल 6 भी इक्वल हो गए। 3 इक्वल टू 4 एंड 3 इक्वल टू 6, देन एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो ऑलरेडी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल आ गए, तो जैसे ही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों लाइनें पैरेलल होती है, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, लिख लो। और एक चीज हमेशा याद रखना, कभी भी आप किसी थ्योरम को प्रूव करते हो ना, उसके अंदर कुछ स्टेप्स फिक्स होते हैं जो आपको हमेशा फॉलो करने होंगे, जिसमें परमानेंट स्टेप है गिवन, जो आपको दिया हुआ है वो लिखना है। सेकंड स्टेप टू प्रूव, जो प्रूव करना है वो लिखना है। फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन आती है जो हम अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं तो हम उसे लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, एंड आफ्टर दैट वी विल राइट प्रूफ। ओके, नाउ राइट डाउन।